नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं दिल्ली के भ्रष्ट सिस्टम से। वीडियो में दिखाई गई स्थिति कोई रियल नहीं बल्कि रियल है। सच में किराड़ी इलाके में सीवेज ओवरफ्लो, वाटर लॉगिंग और खराब ड्रेनेज की समस्या पिछले 8-9 महीने से चल रही है। यह कोई फेक या मैनिपुलेट वीडियो नहीं है बल्कि रियल फुटेज है जो इलाके की वास्तविकता दशा को दिखाता है। किराड़े की विधायक है अनिल झा। किराड़े में सीवेज से भरी सड़कें, घरों में पानी घुसना, बच्चों का स्कूल न जा पाना और स्वास्थ्य जोखिम जैसे सांप संक्रमण की खबरें जनवरी 2026 से ही आ रही है। अगल बगल के निवासी गमबूट पहनकर चलते हैं और कई लोग तो घर छोड़ के भी वहां से जा चुके हैं। यह बारिश से नहीं बल्कि खराब सीवर सिस्टम से है। घरों का वेस्ट वाटर खुले नालों में जाता है जो ओवरफ्लो हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलाका अनऑथराइज्ड कॉलोनी है जहां सीवर नेटवर्क नहीं है। भलसवा लैंडफिल से कचरा डंपिंग ने ड्रेनेज ब्लॉक कर दिया है। डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन होने से विकास में देरी हुई। आप एमएलए अनिल झा ने कहा कि सीवर नेटवर्क न होने से समस्या है और एमसीडी और डीडीए इसका जिम्मेदार है। बाकी इस विषय पे आप क्या समझते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है, ये सिस्टम कभी सही होगा या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं नीतीश राजपूत के ऊपर एक बड़ा संकट आया। नीतीश राजपूत पर एफआईआर या केस इसलिए लगा है क्योंकि उन्होंने सितंबर 2025 पे अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं को आयोजित करने वाली प्रक्रिया और वेंडर चयन पर सवाल उठाए गए थे। और आपको बता दूं कि वास्तव में यह एक मानहानि सिविल मुकदमा है, कोई क्रिमिनल एफआईआर नहीं। पूरा मामला क्या है आइए बताते हैं। जिस कंपनी ने मानहानि का मुकदमा किया है उसका नाम एडुकेटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। यह नोएडा बेंगलुरु आधारित कंपनी है जो एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं का तकनीकी संचालन करती है, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या सिस्टम। नीतीश राजपूत जो वीडियो डाले थे उसका टाइटल रियलिटी ऑफ एसएससी एग्जाम था। इसमें उन्होंने आरटीआई सूचना का अधिकार से मिले दस्तावेज, सरकारी टेंडर रिकॉर्ड्स, मीडिया रिपोर्ट्स और छात्रों की शिकायत के आधार पर दावा किया कि एसएससी की टेंडर प्रक्रिया में नियम बदले गए हैं, वेंडर चयन में पारदर्शिता की कमी है, इससे परीक्षाओं में तकनीकी गड़बड़ियां, सिस्टम है, पेपर लीक जैसे पुराने मुद्दे होती है जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। वीडियो वायरल हुआ और एसएससी छात्रों में काफी चर्चा हुई क्योंकि 2025 में एसएससी सीजीएल एग्जाम में भी कई शिकायतें आई थी। एडुकेटी ने दिल्ली की एक अदालत में 2.5 करोड़ का मानहानि का सिविल सूट दायर किया है। कंपनी का आरोप है कि वीडियो में भ्रामक जानकारी दी गई है जो कंपनी की प्रतिष्ठा और बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है। उनका मांग है कि वीडियो यूट्यूब से हटाया जाए और 2.5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। एक चीज आपको बता दें कि यह कोई क्रिमिनल एफआईआर नहीं है जैसे आईपीसी धारा 499, 500 के तहत, बल्कि सिविल मानहानि का मुकदमा है। हालांकि मीडिया इसे केस या एफआईआर कह के रिपोर्ट कर रही है। नीतीश राजपूत ने वीडियो डिलीट करने से साफ इनकार कर दिया। उनका दावा है कि एक्सप्लेनेशन सत्यापित सार्वजनिक रिकॉर्ड, आरटीआई टेंडर डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है। उन्होंने किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए बल्कि सिस्टम की खामियों को उजागर किया है। कई छात्र और सोशल मीडिया यूजर्स उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है क्योंकि अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। यह मुद्दा एसएससी की पारदर्शिता, प्राइवेट वेंडर की भूमिका और छात्रों की शिकायत से जुड़ा बड़ा डिबेट बन गया है। कंपनी कहती है कि इससे उनकी इमेज खराब हुई है, जबकि नीतीश राजपूत कहते हैं कि वे तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। बाकी नीतीश राजपूत के ऊपर ये जो मानहानि का मुकदमा लगा है ये कहाँ तक सही है, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं राजपाल यादव को। 5 फरवरी 2025 को राजपाल यादव खुद तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिए। क्यों, आइए बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 में। राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए दिल्ली की कंपनी एमएस मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का लोन लिए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से राजपाल यादव लोन चुकाने में असमर्थ हो गए। लोन चुकाने के लिए राजपाल यादव ने कंपनी को चेक दिए लेकिन वे बाउंस हो गए। कंपनी ने सेक्शन 138 नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की सजा सुनाई। फिर कई सालों की अपील के बाद ब्याज मिलाकर रकम करीब 9 करोड़ रुपए हो गई। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 फरवरी 2026 को राजपाल यादव की आखिरी अपील खारिज कर दी।
जिसमें उन्होंने पैसे जुटाने के लिए 1 हफ्ते का ज्यादा शायद समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिला। और इसके बाद 5 फरवरी 2025 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया और 6 महीने की सजा काटनी शुरू कर दी। सरेंडर करने से पहले राजपाल यादव ने मीडिया से बात की और भावुक होकर कहा कि सर मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरा लोन चुका सके। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कुछ पैसे जमा किए थे, लेकिन सालों से केस चलने की वजह से रकम बहुत बढ़ गई। ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो गया और लोगों को झकझोर भी दिया। बाकी राजपाल यादव के बारे में यह कहां तक सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइए, और क्या उनकी मदद कोई करेगा या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेकर कह रहे हैं कि देखो मैं इसका नाना हूं। आप खुद ही देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ एग्जैक्ट क्या कह रहे हैं और कैसे उस बच्चे को गोदी में उठाकर खिला रहे हैं। हाँ भाई, ओए, हाँ भाई, मैं इसका नाना लगता हूँ। क्या रे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या 2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।